2019 में जो क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ हीट से रेलेवेंट है जो एमसीक्यूज, उसमें सबसे पहले 29 है। हीट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन मेनली बिकॉज ऑफ, पूछ रहे हैं कि ना अर्थ से सन, मतलब अर्थ पर सन से किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हमें पता है कन्वेक्शन में फ्लूइड मीडियम डेट इज़ लिक्विड या गैस चाहिए होता है, और कंडक्शन जो है मोस्टली सॉलिड्स के अंदर होते हैं। रेडिएशन वो वाहिद वे है या मोड है ट्रांसफ़र का जिसमें कोई भी जो है ना हमें मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो ओनली जो राइट आंसर था वो रेडिएशन था, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ए ओनली, ए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन रेडिएशन एक्सेप्ट, मतलब ये सारे जो है ना सही आंसर है, हमें इसमें रॉन्ग आंसर चूज करना है, मतलब कि हमें बताना है कौन सा राइट नहीं है। हमें पता है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कलर और टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। खाली जो इसमें रॉन्ग ऑप्शन था वो सी था, यानी जो हमारा राइट आंसर है कि शेप पे डिपेंड नहीं करता शेप क्या है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये सारे जो फैक्टर्स है ना बुक में लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ो और इसको मेमोराइज करो। 2018 के अंदर जो क्वेश्चन हमारे ट्रांसफर ऑफ हीट से रेलेवेंट थे वो 24 और 25 थे। 25 और 24 में कह रहे हैं अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज, हमें पता है गुड कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, या डार्क गुड मेटल्स सॉलिड या फिर मेटल्स, ठीक है। तो हमें पता है ग्लास डोर इज़ नॉट द मेटल, ग्लास इज़ नॉट मेटल, वुडन डोर इज़ नॉट मेटल, लेदर जैकेट इज़ नॉट मेटल। ये तीनों जो ना इंसुलेटर की एग्जांपल थी। जो राइट आंसर था इसमें फ्राइंग पैन था, क्योंकि फ्राइंग पैन में हमें पता है वो मेटल से बने हुए होते हैं, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारे पास बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, द वेंटिलेटर इन अ रूम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, वो एयर से रेलेवेंट है, तो हमें पता है एयर से, एयर फ्लूइड है, तो फ्लूइड मीडियम से रेलेवेंट जो मेथड होता है, जो मोड होता है वो बी है, कन्वेक्शन है। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए होता है, कंडक्शन में सॉलिड यूजुअली यूज़ होते हैं, और एवोपरेशन तो बिल्कुल अलग है। आपको पता है एवोपरेशन क्या होता है, पानी का उड़ जाना, ठीक है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर था हमारे पास बी था। ये 2018 के एमसीक्यूज थे। 2017 में भी जो हमारे पास एमसीक्यूज थे जो ट्रांसफर ऑफ हीट से रेलेवेंट थे वो 24 और 25 ही थे। पहला एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच द एवोपरेशन डिपेंड्स एक्सेप्ट, रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड्स, वैसे ये थोड़ा 9th के चैप्टर से, चैप्टर 8 से भी रेलेवेंट है। सरफेस एरिया, सरफेस टेम्परेचर, कलर ऑफ सरफेस, ये तीनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करता वो है प्रेशर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन एक्सेप्ट द यूज ऑफ, कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की मदद से जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। फैंस टू ड्राई ऑफ स्वेट, फैन में किसकी वजह से हो रही होती है, एयर की वजह से, मीन्स एक फ्लूइड मीडियम है, यानी ये कन्वेक्शन की एग्जांपल है। हॉट एयर टू फ्लाई ऑफ ग्लाइडर्स, हॉट एयर भी किसकी एग्जांपल है, किसकी एप्लीकेशन है, कन्वेक्शन की है। गैस हीटर्स टू हीट अप द रूम्स, ये भी गैस से रेलेवेंट है, मीन्स ये तीनों जो है ना फ्लूइड मीडियम से रेलेवेंट है, तो मीन्स हमारा आंसर क्या है, डी, हीटिंग पैड टू रिलैक्स मसल्स, यानी इस वाले एमसीक्यू का आंसर भी हमारे पास डी है। 2017 के ये दोनों एमसीक्यूज थे। 2015, all of the following are the factors on which rate of energy transfer through the radiation from one body to another body depend on एक्सेप्ट, मतलब सारे फैक्टर्स सही है, सिर्फ एक ही गलत है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है सरफेस एरिया इज द फैक्टर, सरफेस टेम्परेचर इज ऑल्सो द फैक्टर, कलर ऑफ द सरफेस इज ऑल्सो द फैक्टर। जो रॉन्ग है वो डी है, मीन्स हमारा जो आंसर है जो फैक्टर नहीं है, यानी डी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद कह रहे हैं मेटल ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्यों, उन दो फैक्टर्स होते हैं, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और या लेटेस्ट वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में था, ए में, तो मीन्स इसका ए जो है वो राइट आंसर है।
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। पता है एनर्जी की बात हो रही है तो हमें पता है हीट इज़ द एनर्जी। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ए। ये 2015 के एमसीक्यूज है। मैंने लास्ट वीडियो में गलती से बोल दिया कि वो 2015 के थे, नहीं, वो लास्ट जो एमसीक्यूज थे वो 2016 के थे। दिस वन इज 2015 एमसीक्यूज। 2015 का 24th MCQ, the flow of cool air from the sea towards the land produce sea breeze as shown in the below diagram। और डायरेक्शन भी हमें दिखा रहे हैं, मतलब इस तरीके से जा रहा है, मतलब वार्म एयर सी की तरफ जा रही है और सी से जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि लैंड और सी ब्रीज जो है वो किसकी वजह से होती है, तो हमें पता है ये कन्वेक्शन की एग्जांपल है, रेडिएशन की नहीं है। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए मूवमेंट होती है और यहाँ पे चूंकि फ्लूइड मीडियम की वजह से मूवमेंट हो रही है, गैस की वजह से, मीन्स एयर है, गैस है, तो इसलिए इसका आंसर जो राइट है वो हमारे पास बी है। Wearing a white uniform keep a student cool when the weather is hot. This is because the white color is 25 2015 का लास्ट MCQ। क्यों वाइट कलर के या लाइट कलर के यूनिफॉर्म्स पहनाए जाते हैं बच्चों को? क्यों? क्योंकि दे आर द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन। जो एक टेबल बना हुआ है बुक में वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी है, बिकॉज इट इज़ द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन। 2014 का MCQ 24-25, when a saucepan is placed on a burning stove, heat is transferred to liquids inside the saucepan by liquid fluid medium की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर बी करेक्ट है, दैट इज कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस इन दियर। ये हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस होता है उनके टेम्परेचर में, तभी, और हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, इसलिए इसका भी राइट आंसर जो हमारे पास है वो है बी। द ट्रांसफर ऑफ हीट या द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड इज कॉल्ड बाय कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। इसके मेन पॉइंट्स और इन सॉलिड, तो हमें पता है सॉलिड के अंदर एक वाहिद जो है वो है सी, कंडक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कन्वेक्शन में फ्लूइड मीडियम होता है, लिक्विड या गैस, तो इसका जो राइट आंसर था वो सी था, कंडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इन 3 प्रोसेसेस ट्रांसफर। कह रहे मटीरियल वेयर मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हमें पता है। रेडिएशन वो वाहिद प्रोसेस है जिसके अंदर हमें मटीरियल नहीं चाहिए होता है। वैक्यूम में भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव कर लेते हैं। कंडक्शन और कन्वेक्शन तीनों में चाहिए होता है, तो तीनों ही करेक्ट है, बट यहाँ से अगर हम शॉर्ट लिस्ट करें तो ये क्रॉस हो रहा था हमारा, ये वाला भी क्रॉस हो रहा था, मतलब ए और बी हमारे क्रॉस हो रहे थे यहाँ से, और यहाँ पे हमारा डी क्रॉस हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ हमारा सी सही था। और यहाँ से देखें तो ए बी सी मतलब तीनों ही करेक्ट है, बट डी गलत था। तो मीन्स तीनों टिक्स कहाँ पे, दोनों के टिक्स राइट हमारे किस तरफ आ रहे हैं, हमारे सी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन्स हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये क्रॉस आ रहा था। ठीक है, तो मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट MCQ है 2012, an experiment is carried out as shown in the given diagram. The ice take long time to melt even though the water at the top of the tube is boiling, because मतलब यहाँ पे वाटर हमें बॉईल होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, फिर भी आइस को मेल्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो हमें इसका रीज़न पता है, वाटर जो है ना पुअर कंडक्टर होता है, और ये वाली डायग्राम जो है ना हमारी बुक में भी बनी हुई है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो MCQ है वो है समटाइम द फैन एंड द पंप sometimes the fan and pumps are used to speed up natural convection. This convection is known as फैन। पता है ना आपको आर्टिफिशियल है, नेचुरल तरीका नहीं है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, दैट इज अननेचुरल कन्वेक्शन। नेक्स्ट MCQ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ वन बॉडी टू अनदर डिपेंड ऑन। ये पहले भी रिपीट हो चुका है, अभी तो आपको इसका जवाब याद हो गया होगा, रट गया होगा कि डी है इसका करेक्ट आंसर।